चलिए आज आप लोग को बताते हैं हम व्यंजन वर्ण के बारे में। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि स्वर वर्ण क्या है और इसके कितने भेद हैं। इस बार बताएंगे आप लोग को व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, जैसे व्यंजन वर्ण में क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेके प तक स्पर्श व्यंजन है। आप लोग को बता देते हैं, समझा देते हैं। प्रश्न है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं। कितने हैं ये संख्या में? 33 हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं संख्या में? 33 हैं। जैसे ये क वर्ग, क वर्ग होता है क ख ग घ अंग। क वर्ग होता है क ख ग घ अंग। इसको क वर्ग इसलिए कहते हैं, क वर्ग का मतलब ही हो गया कि पांचों वर्ण आ गए। क वर्ग में क्या हुआ? पांचों वर्ण आ गए, क ख ग घ अंग। इस तरह से हुआ। फिर च वर्ग, च छ ज झ इय। ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। अब यहाँ से क से लेके म तक, क से लेके म तक क्या है? स्पर्श वर्ण है। क से लेके म तक क्या है? स्पर्श वर्ण है। इसे क वर्ग, च वर्ग। अगर कोई कहता है च वर्ग, तो च वर्ग का मतलब हो जाता है पांच वर्ण इसमें आ गए, च छ ज झ इय। ट वर्ग है तो पांच वर्ण इसमें भी आ गए, ट ठ ड ढ अड़। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन है। क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इसके बाद आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल व। य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण य र ल व। य र ल व का क्या है? ये अंतस्थ वर्ण। आते हैं ऊष्म वर्ण पे। ऊष्म वर्ण चार होते हैं। ऊष्म वर्ण श श स ह। इसको ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं कि इसके उच्चारण में अंदर से ऊष्मा आती है। श श स ह। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अंदर से ऊष्मा आती है। ये है चार, श श स ह। ये ऊष्म वर्ण है। अब चलिए आपको इसके आगे समझाते हैं। अब चलिए आप लोग को समझा देते हैं अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। जब मैंने आप लोग को स्वर वर्ण बताया था तो 13 स्वर वर्ण बताया था कि हाँ 13 होते हैं। उसमें अनुस्वार अंग और अह का जिक्र मैंने आप लोग से नहीं किया था। उसको क्या कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग। मैंने आप लोग को बताया था स्वर वर्ण के बारे में, तो अंग और अह का जिक्र मैंने आप लोग से नहीं किया था। तो वही अंग और अह के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। इसको अयोगवाह, दोनों को मिला के दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग वर्णों के अंतर्गत अनुस्वार अंग, ये अंग की मात्रा है, और विसर्ग अह, ये अह की मात्रा है। विसर्ग अह की गणना नहीं होने पर भी यह वर्णों की तरह ही कार्य करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से तथा विसर्ग का उच्चारण आधा ह के समान होता है। अनुस्वार का उच्चारण हम लोग नाक से अंग करते हैं ना, अंग। जैसे चंदन बोलना होगा, च पे अंग की मात्रा रहती है, चंदन। कंचन बोलना है तो क पे क्या है? अंग की मात्रा है, कंचन।
तो अंग की मात्रा अनुस्वार है और अ की मात्रा विसर्ग है। तो इसका उच्चारण, अह का उच्चारण हम आधा ह के समान करते हैं। जैसे प्रातः, तो प्रात में अह की मात्रा लगा देंगे, जैसे ये है प्रात, तो प्रात में अह की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रातः। इसी तरह से ऐसे लिख देंगे पू न लिख के अह की मात्रा लगा देंगे तो ये पुनः हो जाएगा। तो आधा ह की तरह हुआ ना इसका उच्चारण। इसका उच्चारण क्या हो रहा है, आधा ह। प्रात लिख के अह का विसर्ग की मात्रा, विसर्ग लगा देते हैं, अह की मात्रा लगा देते हैं तो हो जाता है प्रातः। आधा ह की तरह उसका उच्चारण हो रहा है। अंग का उच्चारण हो रहा है, अनुस्वार कहते हैं उसके, जैसे चंदन कंचन, ऐसे करके अंग का हम कर रहे हैं उच्चारण। चलिए अब आप लोग को बता देते हैं घोष और अघोष के बारे में। घोष किसे कहते हैं और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। मैं बोर्ड पे इसलिए लिखते जा रही हूँ कि आप लोग उसको नोट करेंगे और याद करेंगे। देखिए, ये घोष वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा य र ल व घोष होते हैं। वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा य र ल व घोष वर्ण होते हैं। आप लोग को यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे क वर्ग, मान लीजिए एक क वर्ग है, तो क वर्ग में 5 वर्ण हैं। वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, उसमें 5 वर्ण आ जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण को घोष कहते हैं। तृतीय चतुर्थ जैसे क ख ग घ अंग, तो इसमें 1 2 3 4 5 हुआ, तो इसमें तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण घोष है। तृतीय ग, चतुर्थ घ, पंचम अंग, इसको घोष कहते हैं। प्रथम और द्वितीय को अघोष कहते हैं। जैसे अघोष वर्गों के प्रथम और द्वितीय तथा श अघोष होते हैं। वर्गों के प्रथम और द्वितीय तथा श अघोष होते हैं। प्रथम और द्वितीय देखिए, प्रथम क है, द्वितीय ख है, ये अघोष वर्ण है, और तृतीय चतुर्थ पंचम घोष वर्ण है। इसको लिख लेना है और याद कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग को आगे समझाएंगे। अगर कहीं आप लोग को दिक्कत होता है तो कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको सुधारेंगे। अच्छा से समझाने का कोशिश तो कर रहे हैं, अब कितना आप लोग समझ पा रहे हैं ये कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ जय।